फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोनिक कन्वर्जन। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसका क्या वर्क है, जिससे कि हमारे याद रह सके। आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, यानी कि ये हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हीट को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, इसका यही मेन वर्क होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड टू कन्वर्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए फ्रेंड्स, हम पहले क्या करते थे, हीट को पहले हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे। वो कैसे करते थे? हमारे पास कोई भी हीट होती थी, वो सनलाइट भी हो सकती है या कोयल से आप बनाते हो वो भी हो सकता है। तो आप उससे क्या करते थे, वाटर को गर्म करते थे, जिसमें से बाद में स्टीम निकलती थी, यानी कि भाप निकलती थी। उसके बाद आप उसका टरबाइन में यूज़ करते थे, वो टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो रोटेट हो रहा है, ये क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है। यहाँ पे हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर उसके बाद जनरेटर क्या काम करता था, जो वो रोटेट हो रहा है टरबाइन, उसकी हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था हमारा जनरेटर। तो इसका यहाँ पे ये वर्क होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप होते थे, हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये क्या काम करता है? ये डायरेक्टली हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है। यहाँ पे हम बड़े बड़े इक्विपमेंट या हम सिस्टम का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े सिस्टम का यूज़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे कोई भी नॉइज़ नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ होती थी क्योंकि यहाँ पे डिवाइस ज़्यादा लगे होते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं होती। यहाँ पे पोल्यूशन होता था बहुत सारा, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नीड टेम्परेचर डेल्टा। देखिए, इस सिस्टम के अंदर हमें टेम्परेचर डेल्टा की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा क्या है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी अच्छी हमारी इसकी यहाँ पे इफ़िशियंसी होगी, या उतनी ज़्यादा ये पावर को जनरेट कर पाएगा। यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हो सकता है आपको ये यहाँ पे समझ ना आया हो कि टेम्परेचर डेल्टा क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ये एक साइड हॉट होता है और एक साइड कोल्ड होता है, एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा होता है। और जितना ज़्यादा इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा टेम्परेचर डेल्टा रहेगा, और जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर डेल्टा रहेगा उतनी अच्छी हमारी इफ़िशियंसी होगी, या हमारी पावर जनरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। देखिए, जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होता है वो बेस्ड होता है सीबैक इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पर। जब मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में समझाऊंगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीबैक इफ़ेक्ट क्या होता है। ये तो मैंने इसका आपको ओवरव्यू बता दिया कि थर्मो इलेक्ट्रिकल क्या है, और अब मैं आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हॉट और कोल्ड क्या होता है, टेम्परेचर डेल्टा क्या होता है, और सीबैक इफ़ेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सीबैक इफेक्ट पर ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे बताना है। देखिए, आपके यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक, सीबैक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर क्या है, इसका जो पावर प्लांट होता है वो कैसे काम करता है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, सीबैक इफ़ेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है। एक साइड यहाँ पे कोल्ड है, एक साइड यहाँ पे हॉट है। तो जब हम यहाँ पे इस साइड इसको हीट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और इस साइड हम यहाँ पे बर्फ़ रख देंगे, क्योंकि बर्फ़ हमारा ठंडा होता है, तो ये यहाँ पे कोल्ड का काम करेगा। इधर की साइड हमारा हॉट हो जाएगा, इधर की साइड हमारा कोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल्टा टेम्परेचर बन जाएगा। डेल्टा टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, जब हमारा एक साइड हॉट हो जाएगा, एक साइड हमारा कोल्ड हो जाएगा, तो हमारे टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा डिफरेंस।
तो डेल्टा डिफरेंस होना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये यहाँ पे वर्क कर पाएगा, या मैं बोल सकता हूँ सीबैक इफ़ेक्ट हमारा तभी यहाँ पे हो पाएगा। तो जब हम यहाँ पे हीट देते हैं तो ये यहाँ पे हॉट हो जाता है। फिर जो हमने यहाँ पे मटेरियल का यूज़ किया वो हम दो अलग अलग मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये दोनों क्या है, अलग अलग मेटल है। तो इसके यहाँ पे दो जंक्शन हो जाएंगे, एक जंक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक जंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जंक्शन क्या होता है, जब अलग अलग मटेरियल के दो मेटल को जॉइंट किया जाता है तो वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है, ये जॉइंट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। तो एक जंक्शन हमारा यहाँ पे बन गया है और एक जंक्शन हमारा यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे डिफरेंस डेल्टा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इधर की साइड हमारा हॉट है, इधर की साइड हमारा कोल्ड है। और जब हम इसको यहाँ पे दो मटेरियल की हेल्प से इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि एक सर्किट बना देते हैं, तो इस सर्किट में हमारी करंट फ्लो होने लगती है। आइए अब इसको रीड कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। Seebeck effect, when the junctions of two different metals are maintained at different temperature, the EMF is induced in the circuit. This is known as Seebeck effect. देखिए यहाँ पे सिंपल यही बताया हुआ है जो कि मैंने समझाया आपको। जब दो अलग अलग मटेरियल के जो जंक्शन होते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरीके से आप इसको वोल्टेज समझ सकते हो, ये प्रोड्यूस हो जाता है सर्किट के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब एक साइड हमारा यहाँ पे है हॉट साइड, एक साइड है हमारा कोल्ड साइड। और सीबैक इफेक्ट क्या बोलता है, जब हमारा एक साइड होगा हॉट साइड, एक साइड होगा कोल्ड साइड, और हम वहाँ पे दो डिफरेंट मेटल को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यानी कि EMF जनरेट हो जाएगी। और उस EMF की वजह से, EMF का मतलब होता है वोल्टेज, और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पे सेम वर्क यही हो रहा है। यहाँ इधर की साइड है हॉट साइड, इधर की साइड है हमारा कोल्ड साइड, और बीच में जो हम यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस साइड होगा N टाइप मटेरियल, इस साइड हो गया हमारा P टाइप मटेरियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे काम करेगा, इसको यहाँ पे नीचे से हीट मिल जाती है, तो ये इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा नीचे की साइड से, और हीट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होने लगेगी। और ऊपर की साइड जो है हमारा कोल्ड साइड, ये क्या काम करता है, जो भी हीट आई उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। इधर की साइड भी ये देखिए कि नीचे की साइड ये क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे अभी भी हीट बाकी है। अब उस हीट को रिमूव करना है, क्योंकि अगर हम हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो बाहर का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, जहाँ पे उसको टेम्परेचर डेल्टा नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सीबैक इफेक्ट प्रिंसिपल वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो बाहर टेम्परेचर अलग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उस गर्मी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कोल्ड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डेल्टा टेम्परेचर मिलता है। और इस प्रिंसिपल के आधार पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। हमने यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड करंट फ्लो करता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए इस डायग्राम की हेल्प से आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए हमारे यहाँ पे दो मेटल है, मेटल ए और मेटल बी, और ये मेटल डिफरेंट मेटल के होने चाहिए, तभी हमने इनका नाम रखा, एक का नाम ए, एक का नाम रखा बी। और इस साइड है हॉट, यानी कि इस साइड हम इसको क्या देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। इस साइड है यहाँ पे कोल्ड, इस साइड हम आइस का यूज़ करेंगे, यानी कि बर्फ़ वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे मेटल ए और मेटल बी, और यहाँ पे दोनों साइड का टेम्परेचर भी अलग होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा मिल जाएगा। और जब हमें टेम्परेचर डेल्टा मिल जाएगा तो यहाँ पे जो ये मेटल है इनमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पे अलग से वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है,
और उसको हम यहाँ पे ग्लो करा सकते हैं, या आप बल्ब की जगह कुछ और लोड भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। देखिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो हमारा ये बीच का हो गया, यानी कि ये जो पूरा हो गया हमारा बीच का, जहाँ पे एन टाइप और पी टाइप मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं पेल्टियर मॉड्यूल। ये एक डिवाइस होती है, इसी डिवाइस की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कर पाता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे क्योंकि ये मेन है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर आर दी बेस्ट कैंडिडेट। देखिए हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। पी टाइप एन टाइप इज़ यूज्ड इन सीरीज। हम यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का सीरीज में यूज़ करते हैं। मैनी स्मॉल सेल इन सीरीज। ये छोटी छोटी सेल होती है जिनका हम यूज़ करते हैं सीरीज़ में। देखिए ये क्या होती है आपको यहाँ पे समझना होगा। ये जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी होती है ना, कुछ इस साइज़ की होती है, और इसके अंदर एन पी यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये मटेरियल का यूज़ क्यों किया जाता है आपको ये बात यहाँ पे समझनी है। देखिए मैंने आपको बताया था एक साइड हमारा हॉट होता है और एक साइड हमारा कोल्ड होता है। जब हम इसको यहाँ पे हीट देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन कुछ यहाँ पे हीट रह जाती है। अब जब यहाँ पे हीट रहती है तो उस हीट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कोल्ड साइड का हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पीएनपी मटेरियल का क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है ये तो पास हो सके और जो हमारी हीट है वो रिमूव हो सके। इस वजह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन को तो जाने के लिए और हीट को रोकने के लिए हम यहाँ पे पीएनपी मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे हीट नहीं रोकी तो हीट इधर की साइड भी चली जाएगी। अब जब टेम्परेचर इधर की साइड का भी सेम हो जाएगा और इधर की साइड का भी सेम हो जाएगा तो वहाँ पे डेल्टा टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारा ये हो गया एन टाइप मटेरियल हो गया, पी टाइप मटेरियल हो गया, ये साइड हो गई हमारी हॉट साइड, ये साइड हो गई हमारी कोल्ड साइड। सेम यहाँ पे हो रहा है, इस साइड यहाँ पे हॉट हो गया, इस साइड यहाँ पे कोल्ड हो गया। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसे ही होता है।